मेरे बच्चे कहाँ हैं और ये खरगोश यहाँ कैसे आए? रानी साहिबा, आपने इन खरगोश के बच्चों को जन्म दिया है, आपने कोई बच्चे नहीं जन्मे। ये तुम क्या मजाक कर रही हो? भला मैं खरगोश के बच्चों को कैसे जन्म दे सकती हूँ? उसी समय कुछ सैनिक आते हैं और छोटी रानी को कैद खाने में डाल देते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। एक दिन जब बड़ी रानी कहीं जा रही होती है, तभी उसे उस लकड़हारे के घर में सुंदर सुंदर बच्चे दिखाई देते हैं। इतने सुंदर सुंदर ये 3 बच्चे इस लकड़हारे के पास कहाँ से आए? मुझे इसके पास जाकर पूछना चाहिए। बड़ी रानी उसके पास जाती है। सुनो, ये बच्चे किसके हैं? तुम्हारे पास कैसे आए? मेरे ही बच्चे हैं रानी साहिबा। झूठ मत बोलो, तुम्हें तो बच्चे होते ही नहीं थे, फिर अचानक 3 बच्चे। सच सच कहो, ये बच्चे कहाँ से आए, वरना महाराज से कहकर तुझे कैद करवा दूंगी। शांति सारी बातें बड़ी रानी को बता देती है, जिससे बड़ी रानी चिंता में पड़ जाती है। वो अपने महल जाती है। क्या करूं, वो बच्चे तो छोटी रानी के ही हैं, और वो दाई जिसने छोटी रानी के बच्चे बदले वो भी अब मर चुकी है। पर हाँ, वो बच्चे तो छोटी रानी के ही हैं। पर अब क्या करूं? रानी बहुत सोचती है। हमारे महल में एक तांत्रिक जादूगर आता है, उसी से बात करती हूँ, शायद कोई उपाय निकाले। बड़ी रानी उस तांत्रिक जादूगर को बुलाती है और उसे उन बच्चों को मारने को कहती है। रानी, मुझे माफ करना, परंतु मैं किसी को मारकर ये पाप नहीं कर सकता। तो तुम क्या कर सकते हो अपने जादू से? रानी, मैं अपने जादू से किसी भी इंसान को पक्षी या जानवर बना सकता हूँ, और हाँ, मैं आदमी को भी पक्षी बना सकता हूँ। और अगर वो बच्चा लड़की हुई तो उसे मैं पक्षी नहीं बना सकता, केवल पुरुष को ही पक्षी बना सकता हूँ। और मृत्यु दंड देना मेरे बस की बात नहीं है रानी साहिबा। चलो ठीक है, तुम 2 बच्चों को तो पक्षी बना दो, और उस लड़की बच्ची का भी तो कुछ सोचना होगा ना। रानी साहिबा, मैं देखता हूँ अगर उसे भी पक्षी बना पाया तो। रानी सोने से भरी पोटली उस तांत्रिक जादूगर को दे देती है। जादूगर चुपके से उस लकड़हारे के घर जाता है और कुछ जादू मारता है, जिससे वो दोनों बच्चे पक्षी बन जाते हैं और उड़ जाते हैं। छोटी लड़की ये सभी देख लेती है और अंदर भाग जाती है, और गम में उसकी आवाज चली जाती है। बेटी, तेरे दोनों भाई कहाँ हैं? लड़की बहुत इशारे करती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती। शांति भी अपने दोनों बच्चों को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी बच्चे नहीं मिलते। कई वर्ष बीत जाते हैं और लड़की जवान हो जाती है और बेहद खूबसूरत भी। बेटी, जा कुएं से जरा ठंडा पानी ले आ, बड़ी जोरों की प्यास लगी है। लड़की पानी लेने कुएं में आती है, तभी उसके ऊपर एक राजकुमार की नजर पड़ती है। इतनी सुंदर लड़की है, मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। राजकुमार उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है और उसकी माँ से कहता है, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। बेटा, तो इससे शादी करके क्या करेगा? ये तो गूंगी है, ठीक से बोल ही नहीं पाती है। बचपन में तो ऐसा नहीं था, अचानक से ही उसके साथ ऐसा हुआ, और उसके दोनों भाई भी न जाने कहाँ चले गए। आप उसकी फिक्र न करें, अगर ये जन्म से गूंगी नहीं है तो मैं इसका इलाज कराने की पूरी कोशिश करूंगा। राजकुमार लड़की से विवाह करके उसे अपने घर ले आता है। समय बीतता है और उसे एक बच्चा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं बोल पाती। सैनिकों, जाओ जाकर ऐलान कर दो कि जो भी राजकुमारी को बुलवा देगा मैं उसे अपना राज्य दे दूंगा। सैनिक ऐलान कर देते हैं। दूसरे दिन एक कसाई राजकुमार के पास आता है और कहता है, राजकुमार, मैं राजकुमारी को बुलवा सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर बुलाओ राजकुमारी को। कसाई राजकुमार के पास जाता है और कहता है, राजकुमारी, बोलो नहीं तो मैं तुम्हारे इस बच्चे को काट दूंगा। राजकुमारी नहीं बोलती।
कसाई राजकुमारी के सामने चाकू छुरा लेकर दूसरे कमरे में जाता है और उसमें खून लगाकर आता है। देखा, तुमसे कहा था ना बोलो, तुम नहीं बोली, मैं तुम्हारे बच्चे को काट दिया। इतना सुन राजकुमारी फूट फूट कर रो पड़ती है। जालिमो, एक तो मेरे साथ बचपन से बुरा हुआ, मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा और मेरे दोनों भाई भी मुझसे अलग हो गए, और अब तुमसे मेरी ये खुशी भी नहीं देखी गई। तुमने मेरे मासूम से बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। बस करो राजकुमारी, हमारा बच्चा जीवित है। हमने तो ये सिर्फ तुमसे बुलवाने के लिए कहा था। अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। राजकुमारी एक एक बात राजकुमार को बताती है। तुम फिक्र मत करो। राजकुमार एक जादूगर को बुलाता है और जंगल ले जाता है, जहां जादूगर उन दोनों पक्षियों को अपने जादू से बुलाता है। राजकुमार, ये रहे वो दो बच्चे। अब जल्दी से अपने जादू से इन्हें असली रूप में ले आओ। जादूगर अपने जादू से उन दोनों पक्षियों को बच्चों रूप में ले आता है। मेरे दोनों भाई ठीक हो गए। ओह मेरे भाई। कौन हो तुम? भाई, मैं तुम्हारी बहन हूँ। नहीं, तुम हमारी बहन नहीं हो सकती। हमारी बहन तो छोटी थी। राजकुमारी सारी बातें उन्हें बताती है, जिसके बाद राजकुमार उन तीनों बच्चों को राजा जी के पास लेकर जाते हैं और राजा जी से हर एक बात बताते हैं। दुष्ट औरत, तूने ये क्या किया? मेरे बच्चों को मुझसे इतने सालों तक दूर रखा। तेरी वजह से ही छोटी रानी को कैद में रहना पड़ा। मंत्री, इस दुष्ट को कैद खाने में डाल दो और मेरी छोटी रानी को ले आओ। राजा अपने तीनों बच्चों को गले से लगाकर खूब रोते हैं और छोटी रानी से भी माफी मांगते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।